एक जादू आप ये भी देख सकते हैं, जो जो चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं वहाँ भाजपा साफ क्यों होती है। अपने लोगों को ही बिठा रखा है और अंततः उन्हें डांटा भी जाता लास्ट में, अगर तुमने ज़रा सा भी हेर फेर की मदद नहीं की हमारी तो चुनाव के बाद फिर तुम्हें देखेंगे। तो उसका डर रहता है, इस वजह से प्रशासन भी उनका पूर्ण सहयोग करने का काम करता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि ईवीएम की भी एक समस्या है और ईवीएम का भी एक घोटाला होता है, जिसको लेकर के कई बार लोग इधर उधर से बातें सुनते हैं, कोई नेता बोल भी देता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होती। ना पार्टियां ही कोई विरोध करती हैं, ना कोई सरकार ही कुछ इसमें करती है। तो ईवीएम की परेशानी क्या आपको दिखती है या एक सिर्फ अफवाह या झूठी बात है ये? नहीं, ये तो वास्तविकता चीज़ है। ईवीएम जब भी अधिकतर गड़बड़ी का मामला सामने आया तो साला केवल बीजेपी को ही वोट क्यों जाता है खराब होने, मतलब ईवीएम दिक्कत होने पे। सपा को भी जा सकता है ना, अगर ईवीएम मशीन में खराबी है, बसपा में भी जा सकता है। जब भी ईवीएम खराब होती है तो भाजपा को ही क्यों ट्रांसफ़र होता है वोट। कहीं ना कहीं तोते की जान, राजा की जान तोते में है। लेकिन देखिए, ईवीएम पे तो चुनाव फिर होगा, तो उसका मुकाबला आप लोग कैसे करेंगे? अब जितना ज़्यादा अधिक से अधिक हो सकेगा हम लोग उतना वोट की परसेंटेज बढ़ाने का काम करेंगे, अपने वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाने का काम करेंगे। फिर और उसके बाद वोट जब पड़ जाएगा तो उस ईवीएम की निगरानी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा हम लोग करेंगे हर हाल में। बताइए कि जैसे क्या नाम है, आप कहते हैं कि भाई ईवीएम में परेशानी है ना, ईवीएम में कुछ परेशानी कर देते हैं जो भी होता है, तो आपकी पार्टी तो कोई इस पर विरोध नहीं करती, कोई बयान नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है। मतलब रैंडमली किसी ने कह दिया कि साहब आज आपने बोल दिया है, 4 दिन बाद कोई और बोल देगा। तो जब कोई आपकी पार्टी को ही नहीं लग रहा है तो आपको कैसे लग रहा है ये? सर देखिए, एक कारण है ना, जेल कोई नहीं जाना चाहता है। बावन मिश्रान साहब बराबर बोलते रहते हैं और बहन जी भी बीच में बोली थी, उन पर भी सीबीआई का इनकम टैक्स का छापा पड़ा, वो भी शांत हो गई। मतलब आपको कहना है कि बावन मेश्राम जी बोलते हैं लेकिन बाकी लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको ऐसा लगता है कहीं अगर हम कुछ बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। उसके भुक्तभोगी आदरणीय लालू जी भी रहे हैं। अच्छा। वो भी ईवीएम के वजह से ही जबरदस्ती उनको घोटाले में फंसाया गया, जबकि घोटाला अगर हुआ उनके विभाग में तो उनके सचिव की जिम्मेदारी है। उनके बिना, सचिव की सहमति के बिना, उनके निगरानी के कैसे पास हुआ, कैसे घोटाला हुआ, वो क्या करते रहे? उनके सचिव क्यों नहीं जेल गए? नेताजी इसलिए जेल गए क्योंकि वो पिछड़े समाज के नेता हैं, वो गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, इन सब गलत चीज़ों के बारे में विरोध करते हैं, इसलिए ये चीज़ हजम नहीं होती है। अगर पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज जागरूक हो गया, नेताजी के साथ में या किसी अन्य पार्टी के साथ में मजबूती से खड़ा रहा तो इनकी जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। 2017 का विधानसभा चुनाव जब ख़त्म हुआ था तो उसके बाद में रिजल्ट जब आए तो मायावती जी ने ये बात बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कही कि ईवीएम की गड़बड़ी हुई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मायावती जी भी शांत हो गई, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि कोई ईडी या सीबीआई की रेड हो जाती है, तो अगर सारे नेता ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं से डरेंगे तो फिर बोलेगा कौन? अगर वामन मेश्राम जी बोल भी रहे हैं तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी बहुत छोटी है और वो जो अपना संगठन का काम कर रहे हैं वो ऐसा है कि सब लोग तक बात पहुंचती नहीं है। संगठन के लोग तक बात पहुंचती है लेकिन सारे समाज तक नहीं पहुंचती है। तो फिर ये बात कैसे आगे बढ़ेगी? लॉन्ग टर्म में अगर कोई प्लान है तो क्या हो सकता है? ये कैसे हटेगी फिर अगर आप हटाना चाहते हैं? ये जिम्मेदारी भारत के एक आम नागरिक की, हम सबकी है। ठीक है, सीधा सवाल पूछते हैं आपसे कि अगर आपकी पार्टी की सरकार आती है तो क्या आप मांग करेंगे ईवीएम हटाई जाए? हाँ बिल्कुल, श्योर। बैलेट पेपर से करें। और एक जादू आप ये भी देख सकते हैं, जो जो चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं वहाँ भाजपा साफ क्यों होती है। अभी जिला पंचायत चुनाव का ही देख लीजिए, भाजपा क्यों साफ होती है, वहाँ लहर क्यों नहीं चलती है, बताइए। तो भैया आप बताइए, आपको भी लगता है कि ईवीएम का मामला बिल्कुल गड़बड़ है? बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी के बहुत सारे विधायक चुन के आते हैं, फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। अगर सरकार आपकी बन जाए तो आपको परेशानी नहीं होती? नहीं, परेशानी क्यों नहीं, मतलब चुनाव तो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। कांग्रेस को देखिए, राजस्थान में सरकार बना ली, कोई परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ बना ली, कहीं परेशानी नहीं है। समस्या भी है, आप अगर 100 में 100% घोटाला करेंगे तो देश के लोगों के अंदर संदेह हो जाएगा और वो इस चीज़ के विरोध में उग्र भी हो सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं तो हमें हारना पड़ेगा या कुछ अपनी मतलब की जगह, मतलब के राज्यों में जीतने का काम करते हैं ये लोग। जहाँ जब उनको लगता है कि समाज, देश ईवीएम के खिलाफ आंदोलित होने का प्रयास कर रहा है, विरोध करने का काम करने वाला है, तो वो लोग एक आध जगह चुनाव हार जाते हैं। यही उनकी स्ट्रेटजी है। सर आपको क्या लगता है, ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। लेकिन देखिए, अब एडवांसमेंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चल रही हैं, ईवीएम भी एक एडवांस चीज़ है और बदलाव भी हुए हैं, वीवीपैट वगैरह सब आया है, तो क्या परेशानी, क्यों आपको शक हो रहा है? संस्था, बड़ी संस्था ईसीआई करा रही है। में जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर से होता है,
चलिए वो ईवीएम से नहीं होता है। एक चीज़ और है ना सर, जिस देश ने ईवीएम का इजाद किया वो देश ही ईवीएम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, बैन लगा दिया उस पर। तो मतलब मान लीजिए उनकी ईवीएम हमारी ईवीएम जैसी तो नहीं हुई, थोड़ा तो फर्क होगा और काफ़ी एडवांसमेंट भी हुआ है। जब देखिए प्रकृति की बनाई हुई चीज़ हाँ। इंसान के साथ डॉक्टर छेड़छाड़ करके उसको सब कुछ कर सकता है, वो तो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसके साथ छेड़छाड़ क्यों नहीं हो सकता? स्वाभाविक हो सकता है। थोड़ा साइड है। हाँ नहीं ठीक है, आप कहते हैं छेड़छाड़ हो सकती है, तो मतलब आपका कुल मिला कहना ये बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, ईवीएम का कोई मतलब नहीं। जिसमें लोकतंत्र को विश्वास हो उस स्तर से काम करना चाहिए, ना कि अपने तानाशाही रवैये को अपनाकर जबरन लोकतंत्र को कुचला जाए। तो हम ये मान लें कि 2024 में अगर चुनाव हुआ तो चुनाव में अगर आपकी पार्टी, आपका गठबंधन चुनाव जीतता है तो आप ईवीएम पे बैन लगाने का काम करवाने में बिल्कुल मांग करेंगे, अपनी पार्टी से मांग करेंगे। अपनी पार्टी से मांग करेंगे, पूरे गठबंधन से आप मांग सब लोग है ना। करेंगे। इस तरह का सम्मेलन जब होगा तो आप लोग आएंगे और कहेंगे ईवीएम को बैन करो। बैन करिए। ठीक है सर, धन्यवाद।